हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है तथा किस अनुसूची में किसका मतलब क्या चीज़ का दिखाया गया है, ये चीज़ के बारे में आज हम लोग एनसीईआरटी बेस पर जो है देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम सारा जो सिलेबस लेकर के आएंगे एनसीईआरटी बेस पर वो तुरंत आप लोग के पास पहुंच जाए। मेरे चैनल से आप लोग बने रहें और जो है सो कि हम लोग अब चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो भारत की जो है ना, भारतीय संविधान में अनुसूचियों का क्या मतलब स्थान रहा है, कौन सा अनुसूची में कौन सा क्या है, ये सारा चीज़ जो हम लोग देखेंगे। पहला जो हमारा जो ये टॉपिक जो है ये उसको देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, है ना। क्वेश्चन दो तरह से बनता है दोस्तों। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितने थे दोस्तों? 8 अनुसूची। अभी कितने हैं वर्तमान में? यह बढ़कर कितना हो गया है? 12 हो गया है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनता है, एक मूल और एक पूछेगा वर्तमान। तो ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि जो ज़्यादा आने की संभावना जो रहती है प्रश्न, उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करके देखेंगे। दूसरा जो है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? नए राज्य के गठन, है ना, बीच बीच में होते रहता है नए राज्य के गठन, तो वह जो है किस अनुसूची में रखा गया है? ये प्रथम अनुसूची में रखा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनकी राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है ना। जैसे मान के चलिए कोई नया राज्य बना तो किसके अंतर्गत बनता है? प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो है इसको बनाया जाता है, और उसका नाम, राज्य का और उनके वितरण क्षेत्र, सारा चीज जो है इसके अंतर्गत क्या होता है? किया जाता है। कौन अनुसूची के तहत? प्रथम अनुसूची के तहत किया जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है ना, इसलिए इसको हम लोग को थोड़ा जिक्र कर लेना है। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है ना, ये पूछा जाता है। तो प्रथम संविधान संशोधन, क्योंकि प्रथम बार हुआ संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1951 ईस्वी। इसलिए यह जो है जो कि VVI हो जाता है ना, कि क्योंकि जो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1951 में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसलिए जो है ये VVI हो जाता है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? देखिए दोस्तों, ये अनुसूचित जातियों के लिए जो है विशेष, इसमें मतलब दर्जा विशेष रूप से जो है जिक्र किया गया है। वो किवा अनुसूची में? ये जो है आपका ये 5वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है दोस्तों, है ना। 5वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, उसके बाद जो है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में उल्लेखित है? देखिए, शुल्क एवं कर किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में दोस्तों। केवल अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में, है ना। केवल अनुसूची में 7वीं। आगे देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक, है ना, संवैधानिक करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये कौन सा अनुसूची में शामिल किया है? 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है दोस्तों। कैवी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में जो है इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है ना, 9वीं अनुसूची में। अब देख लेते हैं यहाँ जरा सा, यहाँ देखते हैं क्या यहाँ थोड़ा सा जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ क्या है? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। देखिए 10वीं अनुसूची को, है ना, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब?
1985 द्वारा संविधान में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया दोस्तों। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। किसके द्वारा किया गया, 51वां है ना, 91वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसे दल बदल, देखिए 10वीं अनुसूची को जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि दल बदल का जो है किस अनुसूची में रखा गया है दोस्तों। तो ये ध्यान देते हुए हम लोगों को चलना है। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, है ना, और एक एक करके हम लोग आगे देखते जाते हैं। तो दल बदल किस अनुसूची में दोस्तों, 10वीं अनुसूची में। इसको जो है विरोधी कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरोधी कानून भी कहा जाता है। अब देखिए ये जानने योग्य बातें, अंग्रेजी हमारे भारत देश में जो है, आप देखिएगा दक्षिण भारत में जाइएगा तो अधिकतर लोगों ने है अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी देखिए यहाँ अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा बन गई है अंग्रेजी, है ना, परंतु इसे जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें जो है अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि किस अनुसूची में जो है किसका क्या किया गया है जिक्र, है ना। देखिए प्रथम अनुसूची क्या है, प्रथम अनुसूची जो है इसमें क्या है, राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं। क्या है पहली अनुसूची में, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों एवं उसके नाम और उसकी सीमाएं का जिक्र किया गया है। अगर कहेगा कि किस अनुच्छेद में जो है राज्यों का जिक्र किया गया है, तो क्या हम बोलेंगे, पहली अनुसूची में किया गया है। देखिए अब दूसरी अनुसूची में देखिए क्या किया है। दूसरी अनुसूची में बहुत चीज का जिक्र किया गया है दोस्तों, इसको लिए हम ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षण पदाधिकारियों के वेतन। यानी कि जान लीजिए कि ये जो है किस वेतन, भत्तों तथा पेंशन संबंधित जो है किस अनुसूची में किया गया है जिक्र, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरी अनुसूची में हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है भाई, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों की प्रत्याशी न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ। देखिए शपथ प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि तीसरी अनुसूची में जो है शपथों से संबंधित जिक्र किया गया है ना। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किसमें किया गया है, ये चौथी अनुसूची में दोस्तों किया गया है। अगला देखते हैं पांचवी जो है ये जो है पांचवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पांचवी जो है दोस्तों अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची देखिए, छठी अनुसूची जो है उसमें कहाँ है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित उपबंध है। देखिए तो और एक अलग है, अलग ही अनुसूची इसमें छठी अनुसूची में ये जिक्र किया गया है कि किसका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इसमें जो रहने वाले जो है जनजातियों के बारे में विशेष जिक्र किया गया है इसमें। सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। सातवीं अनुसूची जो है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल है ना, शामिल विषय है। यानी सातवीं अनुसूची में क्या है, सूचियों की है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां है ना हम लोग के, है ना। तो ये तीनों सूची किसमें है, सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची देखिए, आठवीं अनुसूची में जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जिक्र है दोस्तों। 22 भाषाओं का उसमें क्या किया गया है, आपका जिक्र किया गया है दोस्तों। 22 भाषाओं का ही जो है संविधान में स्थान प्राप्त हुआ है। 9वीं अनुसूची,
इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि, जिसमें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। 9वीं अनुसूची, ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जो ध्यान में रखना है हम लोगों को कि 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनर्विलोकन है। 10वीं अनुसूची देखिए बहुत ही जरूरी है ना। 10वीं दल बदल, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून बनाया गया है और उसका जिक्र इसमें किया गया है के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों को निर्हकता से संबंधित उपबंध इसमें, यानी कहने का मतलब है दल बदल का जो है जिक्र जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है और किस अनुसूची में किया गया है, ये 10वीं अनुसूची में किया गया है। अगला देखते हैं 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों की शक्तियां वे उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पंचायतों का जो है किस अनुसूची में जिक्र किया गया है, तो पंचायतों को किसमें किया गया है, ये अनुसूची 11 में किया गया है। किसमें किया गया है, 11 में किया गया है। उसके बाद 11वीं हो गया, 12वीं लास्ट 12वीं में जो है नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, है ना। तो ये जो है आप लोगों का जो ये रहा जो है क्या अनुसूचियां, तो टोटल हमारी अनुसूचियां कितनी है, आपका 12 अनुसूची है दोस्तों। मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी, और अभी वर्तमान में कितनी है दोस्तों, वर्तमान में जो है ये आपका कितना हो गया है, 12 अनुसूची हो गया है दोस्तों। अब जो है अनुच्छेद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। अनुच्छेद देखते हैं कि पहली अनुसूची की जो है कितना से कितना अनुच्छेद में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, कितना अनुच्छेद कितना से कितना अथी में इसको क्या किया गया है, जिक्र किया गया है दोस्तों। देखिए आपका पहली अनुसूची को जो है ये अनुच्छेद 1 से लेकर के कितना तक में किया गया है, 4 तक में, 1 से लेकर के 4 तक में किया गया है। दूसरी अनुसूची का जो है अनुच्छेद 59(3), 65(3) और 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3) और 164(5) और 166 और लास्ट 221, इतना में क्या किया गया है, आपका दूसरी अनुसूची का जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची देखिए अनुच्छेद 76, 4, 84, 99, 124, 6, 148, 2, 164, 3, 173, 188 और 219, ये जो है आपका जो है तीसरी अनुसूची में इसका क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। अब आगे देखते हैं, आगे जो है चौथी अनुसूची को जो जिक्र जो किया गया है अनुच्छेद 4(1) और 80(2) में है ना। पांचवी अनुसूची को किस में किया गया है, अनुच्छेद 44(1), ये देखिए अकेले है ये 244(1) में किया गया है। छठी अनुसूची को किस में किया गया है दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 244(a) और एवं 245(1) में किया गया है। 7वीं अनुसूची को जो है किस में किया गया है, अनुच्छेद 246 में किया गया है। 8वीं अनुसूची का जिक्र कितना अथी में किया गया, अनुच्छेद 344(1) व 351, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं 9वीं अनुसूची जो है आपका किस में किया गया है, अनुच्छेद 31 ख में, कितना में किया गया है, 31 ख में। 10वीं अनुसूची दल बदल किस में किया गया है, 102(2) में किया गया है एवं 191(2) में किया गया है। उसके बाद जो है 11वीं को कहाँ किया गया है, आपका अनुच्छेद 343, ये भी आपका क्या है, VVI है, ये भी क्या है दोस्तों, VVI है, इसलिए इसको भी हमको दिमाग में रखते हुए आगे चलना है ना कि पंचायतों का कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो ये 343(6) में किया गया है ना, इसको ध्यान में रखना है। 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका है उसको किस में किया गया है, 243 ख में इसका जिक्र किया गया है। तो ये हम लोगों के आज रहा अनुसूचियां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। उसके बाद किस अनुसूची को जो है किस अनुच्छेद के तहत कितना कितना के तहत रखा गया है, ये चीज़ को हम लोगों ने आज जाना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दें, लाइक एकदम एक बार कर दें दोस्तों, अभी तुरंत कर दें। और तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद।